जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 12.1 को हल करना सीखेंगे। और इसको हल करने से पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। जो बेसिक चीज़ है वृत्त के बारे में, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होती है, जानिएगा तभी आपको ये प्रश्नावली सॉल्व करने आएगा। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना समय का। हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा वृत्त, इस चैप्टर का नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, अध्याय 12 है। और प्रश्नावली 1.2 को हल करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। तो ये पॉइंट है आपको याद रखने योग्य है, याद रखना पड़ेगा। देखिए ये आपका क्या है, वृत्त है, ये आपका वृत्त है। यहाँ से केंद्र है, क्या है, केंद्र। ये बिंदु जो है केंद्र है। केंद्र से हम लोग एक चिन्ह खींच दिए जो ए, जो केंद्र से ए जो है वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या किसे सूचित किया है, आर से, यानी वृत्त की त्रिज्या क्या है, ओ ए है। तो यहाँ से लाइन खींच दिया गया, रेखा ओ ए, जो वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा त्रिज्या को संकेत में छोटा आर या 12 आर से सूचित किया जाता है। याद रखिएगा, त्रिज्या को संकेत में छोटा या 12 आर से सूचित किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है 2 नंबर पॉइंट में। अब हम लोग व्यास की चर्चा करते हैं। वृत्त का जो व्यास है क्या है, वृत्त है। और वृत्त के जो केंद्र बिंदु से ये रेखा जो ए बी है, केंद्र बिंदु से जो गुजरा है, वृत्त का केंद्र है, इस केंद्र बिंदु से रेखा ए बी जो गुजरा है, वृत्त के क्या है, व्यास है। तब ए बी जो है वृत्त की क्या है, व्यास है। यानी व्यास को इंग्लिश में बोला जाता है डायमीटर। जो डायमीटर को डी से सूचित किया जाता है, यानी व्यास को डी से। तो वृत्त की व्यास क्या है, ए बी। तो ए बी यानी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। तो वृत्त की व्यास को छोटा डी से संकेत में सूचित किया जाता है। याद रखिएगा, वृत्त की जो व्यास है उसको संकेत में छोटा डी से सूचित किया जाता है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि तीसरा नंबर पॉइंट पे। अब देखिएगा तीसरा नंबर पॉइंट दिया गया है। अब देखिए मान लीजिएगा हम लोग वृत्त बना लिए हैं। ठीक है, एक हम लोग वृत्त बना लिए हैं और वृत्त में एक केंद्र से होकर एक व्यास गुजार दिए हैं जो ए बी है, और एक त्रिज्या है ओ पी। तो देखिए ए बी जो है वृत्त की व्यास है। एक वृत्त के अनगिनत व्यास होते हैं। अब यहाँ से देखिएगा तो केंद्र से होकर गुजरेगा तो क्या है, ये भी व्यास है, और यहाँ से भी व्यास है, और इधर से भी खींचिएगा तो यह भी व्यास है, और यह भी यहाँ से खींचेगा तो यह भी व्यास है। तो याद रखिएगा एक वृत्त में अनगिनत व्यास होता है, यानी इन्फिनाइट। एक जो वृत्त होगा उसमें बहुत सारा व्यास होगा, याद रखिएगा। ठीक है। और नेक्स्ट कंसेप्ट पर आइए। ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा 2 नंबर ओ पी, ओ पी यानी आधा, ओ पी यहाँ से यहाँ क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। देखिए यहाँ से यहाँ क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या, तो एक वृत्त के अनगिनत त्रिज्या होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। एक वृत्त के अनगिनत त्रिज्या होते हैं, अर्थात त्रिज्या बराबर अनगिनत यानी इनफिनाइट। तो याद रखना आपको क्या है, देखिए अब पूछेगा कैसे आपको एक वृत्त के अंदर अनगिनत त्रिज्या है। तो देखिएगा ए ओ बी, और यहाँ से यहाँ खींचेगा तो कुछ ये भी हो जाएगा, और यहाँ से भी त्रिज्या है, यहाँ से भी त्रिज्या है। त्रिज्या और व्यास में ये अंतर है ना कि त्रिज्या होती है व्यास की आधी, या व्यास जो होता है त्रिज्या के दुगनी, जो कि आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम बताएंगे त्रिज्या और व्यास में संबंध क्या है। ठीक है। तो आपको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा हमेशा एक वृत्त के अंदर कितनी त्रिज्याएं होती हैं। तो एक वृत्त के अंदर अनगिनत त्रिज्याएं होती हैं, और एक वृत्त के अंदर कितनी व्यास होती हैं, तो यह भी याद रखना है, एक वृत्त के अंदर अनगिनत व्यास होती है। यानी कहने का मतलब है एक वृत्त के अंदर व्यास त्रिज्या दोनों इनफिनाइट होती है, इसका कोई अंत नहीं है, कितना त्रिज्या होगा कितना व्यास होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, जो कि चौथा नंबर कॉन्सेप्ट है, त्रिज्या और व्यास में संबंध क्या है। तो चलिए हम लोग त्रिज्या और व्यास में संबंध को देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने हेडिंग डाल दी है, त्रिज्या और व्यास में संबंध। हम लोग हेडिंग क्या डाल दिए, त्रिज्या और व्यास में संबंध। त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है, 12 आर से, और व्यास को डी से। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं। देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, एक वृत्त बना देंगे। ये आपका वृत्त हो गया, ये वृत्त का क्या होगा, केंद्र बिंदु हो गया। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, एक त्रिज्या यहाँ से गुजार दिए, इसको आर मान लीजिए। फिर यहाँ से एक त्रिज्या गुजार दिए, इसको भी आर मान लीजिए, ए बी। तब पूछ देगा ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी। तो यहाँ से यहाँ कितना है, आर है। फिर यहाँ से यहाँ कितना है, आर है। तो ए बी की लंबाई कितना हो जाएगी, 2r। तो ए बी जो है व्यास की, ए बी क्या है, वृत्त की व्यास है। तो वृत्त के व्यास को किससे सूचित किया जाता है, डी से। तो ए बी की जगह हम लोग डी लिखते हैं, डी बराबर 2r। अर्थात अब यहाँ से कहने का मतलब मिल गया, डी बराबर क्या है, 2r। अर्थात लिखेंगे, अर्थात व्यास जो होती है, एक नंबर में व्यास त्रिज्या की 2 गुनी होती है, 2 गुना होता है। याद रखिएगा, व्यास जो होती है त्रिज्या की 2 गुना होता है, याद रखना है।
व्यास जो होती है त्रिज्या की 2 गुना होता है। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिया जाएगा आर बराबर 5 सेंटीमीटर, तो डी बराबर कितना होगा, डी बराबर फार्मूला व्यास कितना होगा, तो डी का फार्मूला 2r होता है, तो आर का मान कितना है 5, तो डी का मान कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक, व्यास जो होती है त्रिज्या की 2 गुना होती है। जैसे दूसरे का एग्जाम्पल देखिएगा, आर बराबर आपको 10 सेंटीमीटर दिया जाएगा। ठीक, तो पूछ देगा व्यास कितना होगा, तो 2 गुना होगा 10 का 20 हो जाएगा, यानी डी बराबर निकालने का फॉर्मूला 2r, यानी 2 गुने 10, तो व्यास कितना मिल जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब देखिएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ से देखिएगा मिलेगा आपको डी बराबर 2r, तो आर हमको निकालना है, तो आर बराबर क्या लिख सकते हैं, डी बाई 2, यानी आर का फॉर्मूला क्या मिल गया, डी बाई 2, अर्थात इसको लिख सकते हैं, अर्थात आर को त्रिज्या मानते हैं, त्रिज्या बराबर और डी को क्या है व्यास, व्यास बाई 2, तो आर निकालने का फॉर्मूला डी बाई 2 होता है, आर निकालने का फॉर्मूला है ना, मिल गया आपको डी बाई 2, यानी व्यास बटा 2। तो यहाँ से कहने का मतलब ये है त्रिज्या होती है, त्रिज्या, अब यहाँ से लिखिएगा त्रिज्या व्यास का आधा होता है, याद रखिएगा त्रिज्या होता है व्यास का आधा होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल में देखिएगा, एग्जांपल दे रहे हैं आपको, एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे d बराबर आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया, तो त्रिज्या कितना होगा, तो r बराबर निकालने का फॉर्मूला d बाई 2, तो d का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, 2 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। जैसे दूसरे का एग्जांपल में देखिएगा d बराबर 50 सेंटीमीटर दिया जाएगा, तो पूछेगा त्रिज्या कितना होगा, तो 50 का आधा 25, यानी r निकालने का फॉर्मूला d बाई 2, यानी व्यास बाई 2, तो d का मान कितना है 50, इसमें 2 से भाग दीजिएगा कितना जाएगा 25 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आप नोट में लिख लीजिएगा, आपको हम नोट बना कर दे, नोट में आपको लिखना है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, नोट नंबर 1 कि एक वृत्त में अनगिनत त्रिज्या होती है, ये भी याद रखना है, एक वृत्त में अनगिनत त्रिज्या होती है, ये आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है। दूसरे का ऑब्जेक्टिव ये बन सकता है कि एक वृत्त में अनगिनत व्यास होता है, अनगिनत व्यास होता है, ठीक है, व्यास होता है। और तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव बन सकता है आपको व्यास जो होती है, व्यास जो होती है त्रिज्या की 2 गुनी होती है, व्यास जो होती है त्रिज्या की 2 गुनी होती है, ठीक है, याद रखना आपको ये भी। और चौथा यहाँ से अब इसको लिख सकते हैं, अर्थात व्यास को d से सूचित करें, d बराबर 2r, ये भी याद रखना है, फार्मूला है आपको, ठीक है। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव बन सकता है यहाँ पे कि त्रिज्या होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी होती है, याद रखिएगा त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी, अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r बराबर d बाई 2। अब मान लीजिए किसी वृत्त का व्यास दिया रहेगा तो त्रिज्या आराम से निकाल लेंगे, या त्रिज्या दिया रहेगा तो व्यास निकाल लेंगे। व्यास निकालने के फार्मूला ये है और त्रिज्या निकालने के लिए फार्मूला ये है, ठीक है। आपको इतना याद रखना है, व्यास जो होती है त्रिज्या की 2 गुनी होती है और त्रिज्या होती है व्यास की आधी। जैसे व्यास दिया है आपका 50 सेंटीमीटर, त्रिज्या होगा 25 सेंटीमीटर, आधा हो जाएगा। मान लीजिए त्रिज्या दिएगा 10 सेंटीमीटर, तो व्यास हो जाएगा 10 का 2 गुना 20 सेंटीमीटर, आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर देखिएगा, पॉइंट नंबर 5 में ये मान लीजिए वृत्त है, ठीक है, ये आपका वृत्त है, वृत्त के क्या है केंद्र बिंदु है, इसको केंद्र बिंदु बोलता है। इस पर कितना डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री का, तो लिखिएगा ये वृत्त है। अब यहाँ सब्जेक्टिव बनता है वृत्त के केंद्र पर बाना कोण 360 डिग्री का होता है, आपको यह भी याद रखना है। ये सब वृत्त के बेसिक कंसेप्ट है। उसके बाद हम लोग हल करेंगे प्रश्नावली 12.1 को। अब यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, अर्धवृत्त बनाएंगे हम लोग। ये अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है, याद रखिएगा। ये अर्धवृत्त है, इसको लिख देते हैं अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त। तो अर्धवृत्त के ही जो केंद्र है, अर्धवृत्त के केंद्र पर बाना कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री होता है।
तो याद रखें कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री बनता है, लेकिन अर्धवृत्त के जो केंद्र पर 90 डिग्री के कोण बनता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, परिधि क्या होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 12.1 को हल करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा वृत्त के परिधि और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपका क्या है, वृत्त बना दिए, ये हम लोग वृत्त बना दिया। तो इसमें पूछेगा वृत्त के जो परिधि जो क्या है, ये लाइन, ये क्या है, वृत्त की परिधि है। ये जो है वृत्त की परिधि है, क्या है, वृत्त की परिधि। इसके अंदर जो अंदर वाला एरिया जो इस तरह है, ये जो है वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ये है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल ये है। अब वृत्त की जो परिधि जो होगी, ये परिधि का मतलब क्या है, कोई जगह एक तार से आप घेरिएगा। मान लीजिए ये यहाँ से आप एक तार घेरते घेरते यहाँ से ला दिए, तो क्या है, वृत्त का परिधि बन गया। और इसके अंदर जो अंदर वाला भाग जो है क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तब को क्षेत्रफल और परिधि के अंतर पता चल गया। तो वृत्त की परिधि ये है और क्षेत्रफल, इसके अंदर वाला भाग क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो चलिए तो हम लोग सीखते हैं वृत्त के परिधि और क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग परिधि के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा परिधि, परिधि या परिमाप एक के होता है दोनों। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग वृत्त बना दिए। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या r है। तो यहाँ से याद रखिएगा वृत्त का त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिज्या बराबर d/2, याद रखना फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ से मेन फार्मूला याद करने के लिए है। अब वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी, इसी फार्मूला पर आपका वृत्त का परिधि निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वृत्त की परिधि को ज्ञात करना सीखेंगे। अब जो कि यहाँ पाई बराबर होता है 22/7। तो 22/7 जो है परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है अपरिमेय संख्या है, आपको याद रखने के लिए है। अब यहाँ पे जो है 22/7 जो है परिमेय संख्या है, लेकिन ई अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। देखिएगा यहाँ से एक वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए 14 सेंटीमीटर है। तो इसका परिधि क्या होगा, हम लोग परिधि ज्ञात करना है। ठीक है, तो परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2πr। तो 2 गुने पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर, 7 दूनी के 14। अब यहाँ से 22 दूनी 44, 44 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 44 दूनी 88 आ जाएगा। तो 88 सेंटीमीटर आपका क्या है, वृत्त की परिधि हो गया। अब चलते हैं एक और आपको क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, जो आपसे बनता है कि नहीं जानते। अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है आपको 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करें। क्वेश्चन आपका यही है। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको पता है r बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करना, परिधि ज्ञात करना। तो हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला क्या होता है जी, 2πr। 2 गुने पाई का मान कितना होता है, 22/7, पाई का मान 22/7। तो 22/7, आर का मान कितना दिया, 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा 2 गुने 22, 22 में गुना कीजिएगा 2 से, तो 22 दूनी 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। आपके ये क्वेश्चन गड़बड़ा देगा, आपको इसको समझदारी से काम लेना पड़ेगा। देखिएगा 21 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करें। वृत्त की परिधि ज्ञात करें, ये दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको d बराबर कितना मिल रहा है, d बराबर 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। तो इसमें तो आपको r पता नहीं है, तो सबसे पहले r निकालेंगे। r निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, d/2, यानी व्यास बटे 2। तो व्यास का मान कितना दिया, 21 सेंटीमीटर बाई 2 करेंगे तो 21/2 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या मिल गया। तो हम लोग आसानी से वृत्त की परिधि निकाल लेंगे। इसलिए वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। तो 2 गुने पाई का मान 22/7, आर का मान कितना मिलेगा, 21/2। अब देखिए 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 70 की 21। अब 22 गुने 3 कीजिएगा तो कितना, 22×3 66 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब पूछेगा कि आप आर क्यों निकाले हैं, डी दिया है। तो फार्मूला में क्या है भाई, 2πr। तो यहाँ से डी दिया गया, डी से हम लोग आर निकल जाएगा, तो वृत्त की परिधि निकल गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि तीसरा नंबर। आपको ये भी ज्ञात करना बहुत जरूरी है।
अब यहाँ पे देखिएगा बोल रहा है कि 88 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो पहले था क्या कि पहले वृत्त की त्रिज्या दिया रहता था, चाहे व्यास दिया रहता था, आपको परिधि निकालना था। लेकिन आपको क्या कर दिया, पहले ही परिधि दिया है तब त्रिज्या ज्ञात करना है। तो और आसान क्वेश्चन है, चलिए बनाते हैं इसको। ठीक है, तो पहले जो लिखा है दिया है उसको लिखेंगे। तो देखिए परिधि दिया है, लिखेंगे दिया है परिधि कितना दिया है, परिधि दिया है 88 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। चलिए ठीक है, आर मान लिए। तो हम लोग लिखेंगे हम जानते हैं कि वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है भाई मेरे, 2 पाई आर। इसलिए वृत्त की परिधि देखिए कितना दिया है, तो परिधि की जगह 88 सेंटीमीटर यहाँ पर रख देंगे परिधि की जगह। अब 2 गुने पाई के मान कितना होता है, 22/7। आर की जगह आर रख दिए। अब इसको कुछ करना नहीं है, 88 बराबर 22 दूनी 44/7 गुने आर। 44 दूनी 88 होता है, यानी 2 बराबर R/7। ठीक है, R/7 यही ना होगा, R/7 हो जाएगा। अब यहाँ से इसलिए R बराबर, तो 2 गुने 7 करेंगे तो R का मान 14 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ये जो गुना हो जाएगा त्रिज्या गुना हो जाएगा, तो R बराबर 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना मिल गया, 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक और क्वेश्चन देखिएगा। अब यहाँ से चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 132 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का व्यास ज्ञात करें। यही ना बोल रहा है, 132 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का व्यास ज्ञात करें। तो जो दिया है उसको लिखेंगे, क्या दिया है, तो परिधि बराबर वृत्त की परिधि कितना दिया है, 132 सेंटीमीटर दिया है। हमको निकालना क्या है, वृत्त का व्यास निकालना है। तो सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्या निकलेगा। मान लीजिए त्रिज्या जो होती है, व्यास जो होती है त्रिज्या की दोगुनी होती है, तो त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास निकल ही जाएगा। तो व्यास बराबर डी, यानी इसको वाट मान लिए, नहीं पता है हमको व्यास बराबर। ठीक है, व्यास बराबर क्या मान लिए, डी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं इसको, अब हम लिखेंगे हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। इसलिए परिधि की जगह क्या रख देंगे, 132 सेंटीमीटर, इसके जगह 132। 2 गुने 22/7, आर का मान नहीं दे तो रख देंगे, छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा ये कट जाएगा, 11 से 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी के 22। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 12 बराबर यहाँ पे देखिएगा 2 दूनी 4, 4R/7। ठीक है, अब यहाँ से मल्टीप्लाई इसके बटा में 1 होगा, तो ये वाला इधर गुना हो जाएगा, यानी 4 गुने 1 इक्वल 12 गुने 7। तो 4 गुने 4 बराबर बरसत 84। अब 4 से काटिएगा इसको, 4 दुनिया 8, 4 एकम 4। तो आर का यहाँ से देखिएगा मान कितना मिल गया, 21 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, व्यास। तो इसलिए व्यास बराबर क्या होता है, यानी डी बराबर 2R। तो 2 गुने आर का मान 21 मिला है, तो यानी 42 सेंटीमीटर व्यास हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्षेत्रफल वाले पार्ट को समझते हैं। क्षेत्रफल वाला समझ जाएंगे तब हम लोग प्रश्नावली को हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा वृत्त के क्षेत्रफल। अब परिधि के बाद परिधि वाला सब क्वेश्चन बना लिए हम लोग, वृत्त पर चलते हैं, वैसे क्षेत्रफल पर। यहाँ से क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोला जाता है एरिया। तो ये वृत्त है, वृत्त के अंदर वाला जो भाग क्या है, ये सब क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, हम लोग परिधि की बात कर लिए हैं। ठीक है, तो क्या है, क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिएगा इस याद रखने योग्य बात है, 1 नंबर में वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr²। याद रखना है वृत्त का क्षेत्रफल πr²। आपको याद रखना है वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला πr²। क्या याद रखना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला πr²। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, ये बोला है आपसे। तो जो दिया उसको लिखेंगे, दिया है आर बराबर कितना सेंटीमीटर दिया है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो आर का मान मालूम चले, हमको क्या निकालना है, वृत्त की क्षेत्रफल। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला जो होता है क्या लिखे हम लोग, पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। अब देखिए पाई का जो मान होता है 22/7 भी होता है, और फिर एगो 3.14 होता है, तो आपको यूज अभी नहीं करना है, आपको ये यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 22/7 गुना आर का मान कितना है 7, तो यानी 7 का स्क्वायर। अब इसका ए का स्क्वायर का मतलब ए 2 बार, 5 का स्क्वायर का मतलब 5 2 बार, 7 के स्क्वायर का मतलब 7 2 बार। तो यहाँ पे 22 गुने 7 स्क्वायर का मतलब 2 बार 7, एक साथ से एक साथ कट जाएगा। अब बच जाएगा 22 गुने 7 यानी 7 दूनी 14, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप देखिएगा 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपसे ये क्वेश्चन पूछ देगा, त्रिज्या पूछा था तो क्षेत्रफल ज्ञात करें पूछेगा। तो चलिए हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है व्यास बराबर, यानी व्यास को डी से, डी बराबर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर दिया है। लेकिन क्षेत्रफल में फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो त्रिज्या निकालना पड़ेगा ना, तब ना आपको क्षेत्रफल निकालेगा। तो व्यास दिया है तो आर निकालने का फार्मूला क्या होता है बता चुका हूँ, d/2 यानी व्यास/2, यानी व्यास का मान 14 दिया है, 2 से भाग दीजिएगा इसमें, यानी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 दिया, 7 का स्क्वायर करेंगे 22/7 गुने स्क्वायर का मतलब 7 2 बार यानी 7, एक साथ से एक साथ कट गया, तो 22 गुना 7 कीजिएगा तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीख गए होंगे, और 2 क्वेश्चन इस पर और बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। जो दिया उसको लिखेंगे, दिया है क्षेत्रफल बराबर दिया है आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमको निकालना है त्रिज्या यानी आर बराबर वाट। तो हम जानते हैं, लिखेंगे, हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। तो क्षेत्रफल की जगह लिखेंगे, क्षेत्रफल कितना दिया है आपको, इसके जगह क्षेत्रफल दिया है आपको 154, ठीक है। अब पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का मान नहीं देते, स्क्वायर के स्क्वायर रह देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा 11 से कट 11 दूनी के 22, और इसको काटिएगा तो 11 एकम 11, फिर 11 44, ठीक है। तो 14 बराबर 2r स्क्वायर बटे 7। अब यहाँ से देखिएगा इसके बटा में 1 है, तो 1 में 2r से स्क्वायर गुना कीजिएगा, फिर 14 में इससे गुना कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 2r स्क्वायर आ जाएगा इधर, यानी 7 गुना 14। अब देखिए 7 2 से कट जाएगा 14, 2 7 14, यानी आर स्क्वायर बराबर 7 में 7 से गुना कीजिए कितना, 7 7 49, इसलिए आर बराबर मिल जाएगा आपको, रूट स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चलेगा 49, तो 49 का वर्गमूल निकलेगा तो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, आपका यही आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 12.1 को हल करते हैं। अब चलिए हम लोग प्रश्नावली 12.1 को हल करते हैं। अब लोग बेसिक कंसेप्ट को पूरा हम लोग जान चुके हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है, और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर होता है, ठीक है। जो दिया है उसको पहले लिख देंगे, ठीक है। दिया है पहला वृत्त की त्रिज्या यानी r1 बराबर कितना दिया है 19 सेंटीमीटर, R2 बराबर कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। निकालना क्या है उस वृत्त की त्रिज्या। तो मान लीजिए माना कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या मान लिया R मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए समझाने के लिए, ये आपका एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है 19 सेंटीमीटर R1। फिर एक वृत्त ये है, इसका त्रिज्या कितना है
9 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या छोटा रहेगा तो वृत्त छोटा रहेगा। अब हमसे पूछा क्या, बड़का वृत्त की त्रिज्या इसका पूछा है, ठीक है, इसका पूछा है आर। तो ई दोनों के योग के बराबर जो है कि हम इसके ई वृत्त की परिधि है, ई दोनों के योग के बराबर इस वृत्त की परिधि, देखिए बोला है क्वेश्चन में, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ई दोनों वृत्त का जो परिधि होगा इसके बराबर होगा। अब लिखते हैं हम लोग प्रश्नानुसार। अब यहाँ से लिखेंगे बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, दोनों छोटे वृत्त की परिधि का योग, दोनों छोटे वृत्तों के परिधियों का योग, यही ना होगा कुछ जो क्वेश्चन बोला है, परिधियों का योग, ठीक है। तो इसलिए बड़े वृत्त की परिधि पर क्या फॉर्मूला था, 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर का मान बड़े वृत्त का क्या दिया, आर दिया है। अब इस वृत्त की परिधि यानी 2 पाई आर, आर का मान r1, ठीक है, और इस वृत्त की परिधि यानी 2 पाई आर, आर का मान r2। अब यहाँ पे देखिएगा 2 पाई आर गुण 2 पाई आर, r1 का मान कितना है 19 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 19 लिखेंगे, प्लस 2 पाई आर, आर का मान कितना है 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिएगा 2 पाई आर, अब यहाँ से कॉमन क्या है, इसमें भी 2 पाई है, इसमें भी 2 पाई है, तो 2 पाई कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा 19 प्लस 9, ठीक है। अब इधर भी 2 पाई है, इधर भी 2 पाई है ना जी, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। अब इधर देखिएगा r बराबर 19 को 9 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, इसलिए r बराबर कितना सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर हो गया। तो लिख देंगे अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना, 28 सेंटीमीटर मिल गया। अब यहाँ पे ट्रिक देख लीजिएगा, ट्रिक सबसे अच्छा याद रखिएगा ट्रिक, जब क्वेश्चन में आपको परिधि दिया रहेगा ना, जब परिधि होगा तो r का मान जो होगा r1 प्लस r2 को जोड़ दीजिएगा तो r का मान निकल जाएगा, यानी 19 प्लस 9 जोड़िएगा तो कितना 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उतना करने की जरूरत है क्योंकि 2 नंबर में पूछा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, ठीक, और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें परिधि वाला था, लेकिन इसमें क्षेत्रफल वाला है। तो जो दिया है उसको लिखेंगे, दिया है r1 मान लीजिए अपना से 8 सेंटीमीटर, r2 मान लीजिए कितना 6 सेंटीमीटर। माना कि उस वृत्त की त्रिज्या r है, ठीक, बराबर। अब कहने का मतलब क्वेश्चन है जो है ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर, ठीक, और ये है आपका 6 सेंटीमीटर वृत्त त्रिज्या वाले, और ये दोनों का जो क्षेत्रफल का योग होगा ये बड़का त्रिज्या वाला वृत्त के बराबर होगा क्षेत्रफल। ये दोनों का जो क्षेत्रफल होगा ना जोड़िएगा तो इसके बराबर भी क्षेत्रफल उसका बराबर, दोनों का बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब यही है क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों छोटे वृत्तों का क्षेत्रफलों का योग। क्वेश्चन में जो बोला है सो लिख दिया, यानी दोनों वृत्त के क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो इसके बराबर क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, निकालने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर का इसमें मान कितना है बड़का होता है, आर स्क्वायर लिखेंगे। अब दोनों छोड़ते, इस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना है r1, यानी r1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस इस वृत्त का निकालेंगे पाई गुने आर स्क्वायर, क्षेत्रफल यही होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, तो पहले r2 लिख देंगे, r2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिएगा पाई आर स्क्वायर इक्वल पाई गुने r1 का मान कितना है 8 का स्क्वायर कर देंगे, पाई गुने r2 का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई को कॉमन ले लीजिएगा तो बच जाएगा 8 का स्क्वायर फिर 6 का स्क्वायर। अब इधर से पाई कट जाएगा, अब इधर बच जाएगा आर स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा, और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा आर स्क्वायर बराबर
छः 64 जोड़िएगा तो कितना पड़ जाएगा 100। अब इधर स्क्वायर हटाइएगा तो इधर रूट चढ़ेगा, इसलिए आर बराबर इधर स्क्वायर हटाइएगा तो इधर क्या चलेगा, रूट चलेगा। रूट 100 का जो वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, याद रखना है, रूट 100 का वर्गमूल 10 होता है, इसलिए आर का मान कितना मिल गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। अतः लिख देंगे, अतः उस वृत्त की त्रिज्या, अतः लिख देंगे बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर। यही पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग ट्रिक देख लेते हैं। देखिए ट्रिक यहाँ पे याद रखने वाला ट्रिक है कि जब क्षेत्रफल आपको दिया रहेगा ना, क्षेत्रफल, तो इसमें ये फार्मूला काम करेगा, आर बराबर रूट के अंडर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो R1 का मान कितना था, 8 का स्क्वायर, और R2 का मान कितना था, 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका वीडियो तनी लंबा हो गया है, मिलते हैं हम लोग, तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 5 तक को हल करना सीख जाएंगे। ठीक है, तब तक ले जय हिंद।